हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो डिमांड जोन होता है और सप्लाई जोन होता है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एरिया में बाइंग ज्यादा हो रही है और कौन से एरिया में सेलिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। बाइंग का मतलब है कि जहाँ कहाँ पे आने के बाद इंस्टीट्यूशन का या जो बड़े प्लेयर है उनका डिमांड बढ़ जा रहा है कि नहीं नहीं ये प्राइस पे हमें बाई करना है। अब ऐसा नहीं होता ना कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे उनका बाइंग का इंटरेस्ट होता है। वो एक पर्टिकुलर एरिया होती है कि लेट से अगर 100 से लेके 110 के बीच में अगर उनको प्राइस सही लग रहा है तो 100 से 110 के बीच में जो भी प्राइस उनको मिलता है वहां पे वो लोग चाहते हैं कि हम बाइंग करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि 200 से 220 का एरिया उनको अगर लग रहा है कि नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस हो गई, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ चुकी है, तो वो चाहते हैं कि चलो यहाँ पे सेल करेंगे। ऐसा नहीं होता कि किसी फिक्स पॉइंट पे। तो जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है वो ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होती है, एक पर्टिकुलर जोन होता है जहाँ पे हम एक सपोर्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और ये मैं अभी सिखाऊंगा इस वीडियो में कि हम कैसे लेवल को ड्रॉ करेंगे, कैसे हम जो रेजिस्टेंस जो का जोन होगा, कैसे हम जो सपोर्ट का जोन होगा, कहाँ पे प्राइस आके सपोर्ट ले रही है, कहाँ पे प्राइस आके रेजिस्ट कर रही है, वो जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम लेवल को चार्ट में फाइंड आउट करेंगे कि लेवल को कैसे हम चार्ट में ड्रॉ करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। और ये मैं ये भी दिखाऊंगा कि वो लेवल सच में वर्क करती है। मैं बहुत ही बेसिक से पहले स्टार्ट करता हूँ कि अगर लेट से एक हम अभी तो कैंडल स्टिक देखते हैं, कैंडल स्टिक में अगर कोई कैंडल बन रही है जैसे एक ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बाइंग हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हुई है। ठीक है, चलो ये बात हमें समझ में आ गई कि रेड कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यहाँ पे सेलिंग हुई है। ठीक है, तो देख बेसिकली क्या होता है कि कैंडल कैसे बनता है, प्राइस कैसे ऊपर जाती है, प्राइस कैसे नीचे आती है। ठीक है, तो लेट से अभी यहाँ पे प्राइस अगर मान लिया जाए, मैं इसको जल्दी से राइट करने वाला ड्रॉ करता हूँ कुछ। तो ये हमने एक सिलेक्ट कर लिया पेन को। ठीक है, जैसे कि अब मान लिया जाए कि यहाँ पे प्राइस अगर 100 होगी, ठीक है, तो 100 पे कुछ सेलर होंगे, सेल किया, सेलर को लग रहा है कि यहाँ पे बायर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बायर जैसे ही यहाँ पे लगेगा कि बायर बहुत ज्यादा है, सेलर प्राइस बढ़ाएगा। ठीक है, सेलर को बोलेगा नहीं नहीं हम अब तो हम और ज्यादा बेचना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि बायर ज्यादा है तो बायर में कंपटीशन हो गया, ऐसा होगा कि प्राइस जाके अब सेलर अगर 101 में बेचने के लिए चाहेगा तो 101 में यहाँ पे अब प्राइस हमारा जो हो जाएगा इसी शेयर का, इसी इंडेक्स का जो भी होगा उसका प्राइस बढ़ के 101 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर करके प्राइस 102, ऐसे कर करके लेट से यहाँ पे 120 पे जा चुका प्राइस। ठीक है, तो जब भी कोई भी कैंडल बनती है तो वहां पे बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। बट क्या होता है कि जब ग्रीन कैंडल बन रही है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बायर हैं वो सेलर से ज्यादा है। मतलब बायर का जो यहाँ पे इस प्राइस पे जो बायर का इंटरेस्ट है वो सेलर से ज्यादा है। ठीक है, उसी के बदले जो रेड कैंडल बनती है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो सेलर हैं वो बायर से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ये हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें पता करना है कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड और सप्लाई जोन होता क्या है और इसको हम कैसे चार्ट में आइडेंटिफाई करेंगे। मैं पहले बता देता हूँ कि कैंडल भी होती है। कैंडल आपने देखा होगा कि कैंडल ऐसा नहीं होता हर एक कैंडल का साइज सेम होता है। ठीक है, कोई कैंडल आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कैंडल बनती है दिखता है, कभी आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटी कैंडल बनती है, ऐसे कैंडल बन रही है इस टाइप का, और इस टाइप का बड़ी बड़ी कैंडल दिखती होगी। ठीक है, बड़ी कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे जिस लेट से यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ कि प्राइस बहुत ही ज्यादा ऊपर गया, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गया है। और प्राइस बहुत ही ज्यादा अगर ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर हम जैसे छोटे मोटे लोग यहाँ पे प्राइस को खरीद के और इस लेवल पे प्राइस को ले जा सकते हैं। प्राइस को जब भी होती है, जब यहाँ पे हैवी अमाउंट में जब बाइंग होती है तभी प्राइस इस लेवल का ऊपर होता है। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से बोल देते हैं कि ये कैंडल है जो रैली कैंडल है। इस कैंडल को हम बोलेंगे जब जब बहुत ही ज्यादा जब बड़ी कैंडल बनेगी और उस कैंडल का जो विक होती है, ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम विक बोलते हैं, ये जो विक बोलते हैं। तो ये विक और ये जो एरिया है इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये इसको हम बॉडी बोलते हैं, ये पूरा एरिया को हम विक बोल रहे हैं। तो और यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया इसको हम रेंज बोलते हैं। तो ये जो बॉडी होता है कैंडल का, जो बॉडी है वो अगर कैंडल के रेंज का 75% से अगर ज्यादा हो तो हम उस टाइप की कैंडल को हम बोलेंगे कि हाँ ये कैंडल है जो मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम कैंडल है, इंपल्सिव कैंडल है। ठीक है, और अगर वही कैंडल ग्रीन कलर का है तो हम उसको बोलेंगे कि वो रैली कैंडल है। ठीक है, उसके उलट अगर वही कैंडल अगर रेड कलर का होगा तो हम उसको बोलेंगे कि नहीं नहीं ये रैली, ये ड्रॉप कैंडल है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये ड्रॉप है। अब हमें
यहाँ पे रेल आर वाला टर्म समझ में आ गया, डी समझ में आ गया, ठीक है। ये जो डिमांड जोन के लिए पैटर्न है वो सप्लाई जोन के लिए पैटर्न है, ठीक है। उसी तरीके से हम बेस कैंडल किसको बोलेंगे? बेस कैंडल उसको बोलेंगे कि जहां पे जो कैंडल का, एक तो कैंडल का साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कैंडल का जो बॉडी होना चाहिए, वो जो कैंडल का जो बेसिकली जो कैंडल का पूरा रेंज है, उसके रेंज का 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो किस टाइप का कैंडल होगा जो बेस कैंडल है उसको बोलेंगे कि लेट से एक कैंडल ऐसा हुआ, ऐसा कैंडल बनाया और एक में बड़ा बड़ा बनाया था, ठीक है। तो इस कैंडल को हम बोलेंगे कि अगर किसी भी कलर का कैंडल हो, मैटर नहीं करता है कि रेड कलर है या ग्रीन कलर है, ठीक है। ये किसी भी कलर का हो, हम इसको बोलेंगे कि ये बेस कैंडल है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो पैटर्न आती है कि डिमांड जोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिमांड जोन के लिए हमारे पास पैटर्न है कि रैली, पहला कैंडल, ये बेसिकली ये कैंडल से मतलब ये है जो बहुत मल्टीपल कैंडल के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कैंडल होना चाहिए, पहला कैंडल होना चाहिए रैली कैंडल होना चाहिए, और दूसरा कैंडल ये बेस कैंडल होना चाहिए। अब दूसरा कैंडल में ऐसा नहीं होगा कि एक ही कैंडल चाहिए, यहाँ पे एक से ज्यादा कैंडल भी होगा तो चलेगा। और बट ये जो लास्ट का जो कैंडल होना चाहिए, ये रैली कैंडल होना चाहिए। तो मतलब ये होगा कि रैली बेस रैली पैटर्न इस टाइप कुछ दिखता है, तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से ड्रॉप, बेस और रैली कैंडल बना है, तो हम इसको बोलेंगे कि इस एरिया पे डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जस्ट इसका उलट, रैली, बेस और ड्रॉप हुआ है, तो पहला कैंडल है हमारे पास रैली वाली कैंडल है, और यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी है और ये ड्रॉप कैंडल बनी है, तो हम इस एरिया को बोलेंगे कि ये हमारा है जो सप्लाई जोन का एरिया है, ठीक है। उसी तरीके से रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ कि यहाँ पे लेट से एक और कोई कैंडल आई होगी और यहाँ पे एक बेस, इसको हम बाद में चार्ट पे जाकर समझाता हूँ, ठीक है। ये हुआ। तो ये रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप के जो हमारा जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कि सप्लाई जोन का क्रिएशन हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके हम सीखते हैं कि हम कैसे, हम चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है और कहाँ पे सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ है। और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। और मैं आपको बाद में लेवल वगैरह कैसे जो सपोर्ट का जो लेवल है, कैसे रेजिस्टेंस का जो लेवल है, उसको हम कैसे चार्ट में बनाएंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं सारे ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि अभी मैंने बोला था कि हमें लेट से अगर हमें डिमांड जोन फाइंड करना है, ठीक है। तो डिमांड जोन फाइंड करना है, तो हमें देखना है कि ड्रॉप, ये ड्रॉप कैंडल एक बड़ी सी कैंडल है रेड कैंडल की, ठीक है। ये कैंडल है, एक तो पहली बात है बहुत ज्यादा साइज की नहीं कैंडल है, ठीक है। तो हम इसको एज, अब साइज कैसे देखेंगे? साइज हम देखने वाले हैं कि जो इसके जो बगल वाले जो कैंडल है, जो रैली और जो ड्रॉप वाले कैंडल को हम जो देखने वाले हैं, वो कैंडल के मुकाबले इसका साइज काफी छोटा होना चाहिए, ठीक है। काफी इसको आपको अंदाजा लगाना होगा, मतलब 20% 30% का राउंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो। तो ये दिख रहा है कि एक ड्रॉप, बेस और रैली है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा और आपको आगे दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि डिमांड जोन यहाँ पे ही फॉर्म हुआ है। ये यहाँ से मैं आपको, चलो इसको मैं अभी डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिमांड जोन के लिए कुछ नहीं, एक एरिया होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी इसका बेस कैंडल है उसको लेके और आपको इसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये बेस कैंडल है, इसका जो ये वाला पार्ट है, फुल जो बॉडी वाली पार्ट हो गई, और ये जो बाकी के जो ये रैली वाली कैंडल, जो ड्रॉप वाली कैंडल है, इन दोनों का जो सबसे लोअर है, उस पॉइंट को मिला के हम इसको हम बना देंगे कि ये हमारा जो एरिया हो गया डिमांड वाला एरिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे और बढ़ा के देखते हैं कि आगे पीछे क्या हुआ है, ठीक है। तो आगे पीछे बढ़ाने से थोड़ा सा और आगे पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, ये बेसिकली ये डिमांड जो है ऐसा नहीं कि अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये डिमांड पहले से ही था। पहले से कैसे था कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ये ड्रॉप आई थी, तो ठीक है। तो ड्रॉप के बाद ये रैली बना, रैली के बाद ये 3 2 5 जो कैंडल है ये बेस कैंडल है, और इसके बाद यहाँ से हम देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव मोमेंटम आया है, ठीक है। तो हम जो इस एरिया है इसको हम बोल देंगे, थोड़ा सा इसको आगे पीछे बढ़ा के ऐसे करके हम इसको बोल सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है डिमांड का एरिया है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा डिमांड का एरिया? क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आने के बाद फिर से एक बार प्राइस यहाँ से एक बार मोमेंटम लिया, ठीक है, ऊपर गया, फिर एक बार प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये भी आसपास से ऊपर गया, ये भी आसपास से ऊपर गया, ठीक है।
तो बेसिकली काफी बार यहाँ से ऊपर जा रहा है और लास्ट में फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा जोन बना के गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेवल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसके बाद हुआ गया है, ठीक। तो आगे यहाँ से प्राइस यहाँ से काफी अच्छा मोमेंटम लेके, अब ये मोमेंटम ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ बेसिकली यही लेवल है, ठीक है, यही हमारा लेवल है, ठीक है। लेकिन बार बार ऐसा हो रहा था कि प्राइस यहाँ आ रहा था, छू के चला जा रहा था, छू के चला जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें देखे हैं, एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एक जोन का क्रिएशन हुआ। जोन का क्रिएशन कैसे हुआ? यहाँ पे एक ड्रॉप बना, बेस बना और रैली गया। ये जो रैली का जो लास्ट जो कैंडल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। ये जितना बड़ा कैंडल उतना अच्छा जोन, ठीक है, ये बात आप मान लो। तो यहाँ पे हम देखें काफी बड़ा कैंडल है, उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम हुआ है। ये काफी अच्छा मोमेंटम से हम ये बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि फिर से प्राइस यहाँ पे आया। अब अगर ये यहाँ पे अगर डिमांड नहीं होता, यहाँ पे अगर बाइंग नहीं हुई होती तो क्या होता? यहाँ से सीधे आती, प्राइस नीचे सीधे चले जाते, ठीक है। लेकिन हम ऐसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस यहाँ से बहुत ही ज्यादा बायर ने इसको इस प्राइस से खरीदा है, ठीक है। यहाँ से कैसे दिख रहा है? यहाँ से चलो, यहाँ से एक बार आया ऊपर उठा, आया ऊपर उठा, आया ऊपर उठा, आया ऊपर उठा, ऐसे करके बहुत ही ज्यादा 8-10 कैंडल बने, ठीक है। 8-10 कैंडल के बाद ऐसा हुआ कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। अब ऊपर गए, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से जो भी हुआ आगे हम देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको एक सप्लाई जोन बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं? तो जैसा कि मैंने बोला था कि सप्लाई जोन के लिए क्या है कि हमारे पास रैली बेस और ड्रॉप या ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। ये हमारे पास दो पैटर्न थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये रैली वाली कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल रैली वाली। इसके बाद ये दो कैंडल है, ये बेस कैंडल है, और इसके बाद ये जो कैंडल है फिर से ड्रॉप कैंडल है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं इसको एक सप्लाई जोन बना के दिखाता हूँ और इसको मैं रेड से मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं रेड से मार्क कर दिया। तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन थी, इसको मैंने आगे पीछे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे कि अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बनते हुए हमें दिखा, ठीक है। अब बनने के बाद यहाँ से एक बार इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गया, फिर से सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से इस डिमांड जोन से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या है कि प्राइस ने होल्ड किया, ठीक है। होल्ड करने के बाद ऐसा यहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सप्लाई जोन जो थी, अब धीरे धीरे यहाँ पे इसने क्या कि प्राइस ने होल्ड किया और इसको होल्ड करके एक बार ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं कि सीधे ऊपर चला गया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये जो सप्लाई जोन थी अब एज ए डिमांड जोन काम कर रही है, एज जैसे आपने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है। तो उस तरीके से मान लो यहाँ पे प्राइस आई, फिर से यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। फिर से यहाँ पे बाइंग हुई, फिर से यहाँ पे बाइंग हुई, फिर से यहाँ पे बाइंग हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आते टाइम यहाँ पे एक बार फिर से जोन बनाया कैसे? ड्रॉप, यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी है और ये फिर से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो फिर से एज सप्लाई जोन काम करेगी, ठीक है। तो ऐसा ये देखने के बाद अब ऐसा हुआ कि प्राइस इस डिमांड जोन से जाते 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 फिर यहाँ से इसी सप्लाई जोन से प्राइस रेट करके नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये हमें दिखा है। अब आगे हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि और हमें कहाँ डिमांड जोन आ रही है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा हमें प्यारा सा ड्रॉप बनाया, ड्रॉप के बाद यहाँ पे रैली हुई जो कि बहुत ही अच्छा रैली नहीं हुआ, ठीक है। तो भले ये बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग डिमांड जोन नहीं है, लेकिन एज ए डिमांड जोन इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बहुत इजीली इसको ब्रेक कर देगा, तो इसलिए मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो आप एक बात ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सुबह में हो सकता है बहुत ही ज्यादा, सुबह में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो सुबह में बहुत इजीली ब्रेक कर दे। लेकिन यही चीज को आप 11-12 बजे के बाद देखोगे तो ये डिमांड जो है या जो सप्लाई जो है बहुत ही प्यारे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिमांड जोन सप्लाई जोन आया हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें और भी चीजें देखना होगा। तो हम आगे के इस वीडियो पे आप कमेंट करो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट हो कि कैसे हमें लेवल क्रिएट करना है, कैसे लेवल बनानी है, कैसे डिमांड और सप्लाई जोन पता करना है कि कहाँ पे डिमांड आ रही है, कहाँ पे सप्लाई आ रही है, ये सब कुछ अगर आपको पता करना हो तो, और इसमें इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को बिल्कुल फोन कॉल करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, मस्त कॉल वॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आराम से बताऊंगा। तो ये है। और वीडियो में कमेंट कर दो कुछ भी अगर इसमें अच्छा लगा हो, आराम से मस्त लाइक ठोको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो को बंद करने वाले हैं, ठीक है।